भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का आंतरिक कारण। इसमें से हमने अभी तक चर्चा किया 170 प्यार तक चर्चा कर लिया है। कविराज गोस्वामी पहले तो ये स्थापित करते हैं कि भगवान कृष्ण के हृदय में लोभ उत्पन्न होता है कुछ प्राप्त करने का, कुछ एक्सपीरियंस करने का। प्राप्त तो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस करने का लोभ उत्पन्न हुआ वो उनका प्रॉपर्टी नहीं है। वैसे तो बोलते हैं ना, सर्वलोक महेश्वर, भगवान सर्वलोक महेश्वर है, सब कुछ उनका ही है। लेकिन एक चीज है जो उनका नहीं है, वो क्या है? उनके प्रति जो प्रेम है, भक्ति है, वो उनका प्रॉपर्टी नहीं है। वो किसका प्रॉपर्टी है? भक्तों का। तो इसलिए जो है कृष्ण भगवान को लोभ उत्पन्न हुआ तो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो ये तीन चीज, ये कृष्ण प्रेम ही है। इसी के तीन अंग हैं, ये तीन चीजें हैं इसी से संबंधित, जिसको वो जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कृष्ण। तो आप में से कोई भक्त बता सकते हैं बहुत ही जल्दी सरल भाषा में कि वो कौन सी तीन चीजें हैं जिसको भगवान कृष्ण एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जिसके लिए उनको श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हैं? यस, कौन बताएगा? कोई भी एक भक्त हाथ ऊपर करिए, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस योगेश। प्रभु जी, जैसे आपने कथा में बताया था, जैसे राधा रानी जी है, उनके हृदय का भाव जानना था। हाँ, दूसरा था अ, दूसरा था भक्तों के मन में जो भगवान के लिए जो भावना है, उसको जानना था। और तीसरा ये था कि अ, जैसे राधा रानी द्वारा जो आनंद मिलता है, अ, ओके, वो उनको ये एक्सपीरियंस करना था, करना चाहते फील करना था। हैं। ठीक है, तो आपने यस। पहला और दूसरा कारण, एक ही कारण को दो अलग तरीके से बताया और तीसरा जो है सही बताया, तो दो कारण आप बताएं। एक और छूट गया है, और कौन बताएगा? यस माता जी। कौन सा प्रभु जी छोटा है? पहला या तो माता तीसरा जी छोटा है? बताएंगे। दूसरा हरे छोटा है, कृष्णा दूसरा। ओके। प्रभु जी। कृष्ण कृष्ण शब्द में जो आकर्षण है, आनंद मिलता है, अनुभूति होती है, उस शब्द में वो अनुभव करने के लिए आपने बताया था। हरे आनंद तो कृष्णा। हो गया, वो तीसरा कारण हो गया। तो उसको कृष्ण भगवान पे शब्द भक्ति का करने जो से जो, आकर्षण था। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। यानी कृष्ण की जो मधुरता है उसको एक्सपीरियंस करना चाहते थे भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण अपने भक्त के जो प्रेम है उसको एक्सपीरियंस करना चाहते थे। और वो प्रेम को इस्तेमाल करके भगवान की जिस मधुरता को भक्त आस्वादन करते हैं उसको एक्सपीरियंस करना, यानी अपनी खुद की मधुरता को, स्वीटनेस को भगवान समझना चाहते थे। और तीसरा, भगवान की अनलिमिटेड स्वीटनेस को टेस्ट करके उस प्रेम के कारण भक्त को जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है उस आनंद को भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। समझे ना? यानी पात्र क्या है, पात्र में जो रखा हुआ है वो क्या है, और उसको खाने के बाद कैसा एक्सपीरियंस होता है, तीनों चीज जानना चाहते हैं कृष्ण। समझ गए? सरल भाषा में बोले। हाँ, हाँ खाने के एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आया। ये पहले देना चाहिए तो मुझे एग्जाम। ठीक है ना? आप सब लोग समझ गए ना? अभी ये तीन चीज याद रहेंगे ना? कि आप किसी रेस्टोरेंट में घुसे, किसी भी नहीं, गोविंदा रेस्टोरेंट में जाइए तो उसमें जो पात्र आपको दिया गया बड़ा सुंदर पात्र है, तो आपके हृदय में इच्छा है कि काश हमारे पास भी ऐसा प्लेट होता। और दूसरा, उस पात्र के अंदर जो खाद्य पदार्थ रखा हुआ है वो भी आपका इच्छा होगा, क्या हम भी इसको बना सकेंगे। और फिर उसको खाने के बाद जो आनंद मिल रहा है वो भी आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो। तो ये तीनों चीज भगवान करना चाहते थे। तो पात्र कौन है यहाँ पे? बताओ, पात्र कौन है? ओ, फिर नहीं समझे मतलब। पात्र कृष्ण है। भक्ति। पात्र कृष्ण हुए, और उस पात्र के अंदर जो खाद्य पदार्थ है वो प्रेम हुआ, और उसको खाने से जो आनंद मिलता है उसको आनंद बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका व्याख्या कविराज गोस्वामी इन श्लोकों में किए। और उसके बाद तो जो सबसे पहला वस्तु है जिसको भगवान एक्सपीरियंस करना चाहते थे, यानी शुद्ध प्रेम, तो शुद्ध प्रेम को आप वर्णन कर रहे हैं कविराज गोस्वामी भौतिक जो काम वासना उससे तुलना करते हुए। तो हमने यहाँ तक चर्चा किया था।
विशेष रूप से गोपियों का जो प्रेम है वो सर्वोत्कृष्ट है, सबसे ज्यादा सुपीरियर, उत्कृष्ट है। तो हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था, लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख मर्म, दुस्त्यजार्य पथ निज परिजन, स्वजन करे यत तादन भाषण, सर्व त्याग करी करे कृष्ण र भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। उस प्रकार से गोपियां हर चीज, जितने भी प्रकार के सोशल कस्टम, वेद धर्म लोक धर्म और जितने भी प्रकार के पारिवारिक धर्म, इन सब को त्याग करके कृष्ण के सेवा के लिए, और इसके कारण उनको दंड और डांट पनिशमेंट बहुत कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन सबको सबको सहन करने करते हुए भी कृष्ण को सुख देने के हेतु उनका सेवा बराबर करते रहे, इसको बोलते हैं प्रेम। यहाँ के कहिए कृष्ण दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धौत वस्त्र ऐसे नाही को न दाग। तो हमने भी चर्चा किया था, इसको उदाहरण से समझा रहे हैं। इस प्रकार के दृढ़ अनुराग को, भगवान के प्रति इस प्रकार की आसक्ति को ही प्रेम कहते हैं। और ये जो है ये स्पॉटलेसली प्योर, स्वच्छ धौत वस्त्र ऐसे नहीं को न दाग। जैसा जो नया धोती पहने है ना, कौन नया धोती पहन के आया है? जैसे नया धोती है बिल्कुल, उसमें एक भी दाग नहीं लगा है, तो वैसा है वो प्रेम। ठीक है, तो बैठ जाइए, आपका धोती का उदाहरण है सिंपल। जहाँ तक हमने कल चर्चा किया था, अब आगे वर्णन कर रहे हैं। अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, कामांध तम प्रेम निर्मल भास्कर। अतएव इसलिए काम और प्रेम में थोड़ा अंतर है, थोड़ा नहीं है, बहुत अंतर। थोड़ा दिखने में बड़ा, बहुत अंतर है। देखने में, बाहर से देखने में एक जैसे लगता है, लेकिन उसमें बहुत अंतर है, बहुत, है ना। क्या अंतर है? काम पहला अंतर बता रहे हैं समझाने के लिए। बहुत अंतर है तो मतलब बताना पड़ेगा ना कितना अंतर है। काम अंधतमा प्रेमा निर्मल भास्कर। काम जो है अंधतमा है, बिल्कुल अंधा कुएं की जैसा है, पूरा अंधकार है। और जो प्रेम है वो निर्मल भास्कर है, स्वच्छ शुद्ध है। भास्कर सूर्य है, सूर्य के शुद्ध रूप में शरद ऋतु में जो बादल बादल नहीं रहते हैं, जब सूर्य जैसे प्रकट होता है उस तरह से निर्मल है, उस तरह से शुद्ध है, उस तरह से प्रकाशित है। ये एक पहला अंतर बताए। अतएव गोपी गणेर नाही काम गण, कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध। इसलिए गोपियों के हृदय में जो प्रेम है उसमें बिल्कुल भी काम का गंध नहीं है। Thus there is not the slightest taint of lust in the gopis' love. Their relationship with Krishna is only for the sake of his enjoyment. इसलिए गोपियों के हृदय में जो प्रेम है कृष्ण के लिए, उसमें थोड़ा भी काम वासना नहीं है विद्यमान। उनका कृष्ण के साथ जो भी संबंध है वो केवल और केवल किसके लिए है? कृष्ण को सुख देने के लिए। यहाँ पे हम लोग मुख्य रूप से गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वही चर्चा कर रहे हैं, उसमें कोई काम नहीं है, है ना। ये चर्चा नहीं किया जा रहा है कि कृष्ण का गोपियों के प्रति जो प्रेम है उसमें काम है कि नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जरूरत ही नहीं है चर्चा, क्योंकि ये प्रश्न ही निरर्थक। कृष्ण का गोपियों के प्रति काम वासना होना, ये प्रश्न ही निरर्थक है, इसका कोई अर्थ ही नहीं बनता, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता है, उसका पॉसिबिलिटी भी नहीं है, इसलिए उसको डिस्कस करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन गोपियां का कृष्ण के प्रति प्रेम कहीं काम तो नहीं है, ये कोई विचार सोच सकता है, इसलिए उसको क्लैरिफाई करने के लिए रीजंस दे रहे हैं। कृष्ण का जो प्रेम है गोपियों के प्रति, उसमें कोई काम वासना हो ही नहीं सकता है। क्यों? हमने पहले चर्चा किया, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि ही कृष्ण की है। तो कृष्ण को बाहर से काम वासना क्या होता है? काम वासना या भोग कौन करना चाहता है? जिसको बाहर से किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ अपने इंद्र तृप्ति के लिए कुछ प्राप्त करना है, कुछ इच्छा है ना। अकाम वासना, काम जो है रजोगुण के प्रभाव में होता है, रजोगुण का प्रभाव। रजोगुण यानी भौतिक प्रकृति के 3 गुण। तो कृष्ण तो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के कौन है? कंट्रोलर है। तो रजोगुण उनको कैसे कंट्रोल कर सकता है? रजोगुण तो हम जैसे बद्ध जीवों को कंट्रोल करता है, लेकिन गोपियां बद्ध जीव नहीं है,
तो रजोगुण उनको भी कंट्रोल नहीं करता है, वो उसके परे हैं। इसका व्याख्या इस अध्याय में किया जा रहा है। लेकिन कृष्ण जो है काम वासना है उनके हृदय में, इसका व्याख्या करने का भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तो ऑलरेडी वो स्टेब्लिश फैक्ट है कि कृष्ण जो है परम भगवान है, इज अ सुप्रीम कंट्रोलर। So there is no question of lust for him. And even if there is lust, he is unlimitedly lusty. प्रभुपाद जैसे बोले, कोई व्यक्ति प्रश्न पूछा कि कृष्ण ने 16,108 रानी से विवाह किया, इसका मतलब बहुत लस्टी है। प्रभुपाद जी बोले, यस, व्हाट इज द प्रॉब्लम, इवन इफ ही इज लस्टी, ही इज अनलिमिटेडली लस्टी। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि वो परम भगवान है, सब सब चीज में आगे हैं, वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। उनके उनको कोई चीज कंट्रोल नहीं कर सकती। तो भगवान को कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु और कोई भी परिस्थिति कुछ भी आकर्षित नहीं कर सकता है। वो आप्त काम है। आप्त काम मतलब अपने आप में ही पूर्ण रूप से संतुष्ट है, उनको कोई आवश्यकता नहीं है। विशेष रूप से इस भौतिक ब्रह्मांड में, भौतिक जगत में तो कुछ प्राप्त करने का इच्छा ही नहीं। ये भौतिक शरीर को एंजॉयमेंट करने का क्या थर्ड क्लास इच्छा होगा। कृष्ण के चरण कमल का थोड़ा सा भी कोई आश्रय ले लेता है, उनका नाम जप कर लेता है, हम जैसे नहीं, मेरे जैसे जो सबसे निकृष्ट भक्त हैं, वो भी कृष्ण का नाम जप कर लेते हैं, तो काम वासना दूर चली जाती है। तो जो शुद्ध भक्त है उनका क्या कहना, और फिर कृष्ण का, जिनका चरणों का केवल स्मरण कोई कर लेता है तो काम वासना नष्ट हो जाती है, तो वो कृष्ण कभी काम वासना में फंस सकते हैं। तो मूर्खों के पास यानी बुद्धि का एक कण भी नहीं होता है, इसलिए वो लोग ऐसा बोलते हैं। जो लोग गोपियों को बोलते हैं कि गोपियां काम वासना है इसलिए कृष्ण के पास गई, तो वो लोग मूर्ख हैं। तो उनको ज्ञान देके, उनके लिए ज्ञान दे रहे हैं कविराज गोस्वामी, उनको समझाया जा सकता है। लेकिन जो ये सोचते हैं कि कृष्ण जो है कामुक थे, तो वो कौन है, मूर्ख भी नहीं, तो मूर्खों के सरदार हैं, महामूर्ख है। एक परमाणु के बराबर भी बुद्धि नहीं है उनके पास। क्यों? क्योंकि अगर वो कृष्ण है, भगवान है, अगर जानते हैं भगवान है, तो भगवान तो हर चीज के नियंत्रक है, तो पूरी सृष्टि उन्हीं से प्रकट हो रही है, वही सब कुछ पैदा कर रहे हैं, तो कैसे काम वासना से कंट्रोल हो सकता है? नहीं, सोचना चाहिए ना। सब वो वही प्रकट कर रहे हैं ना। ये हमने एक लीला भी वर्णन किया था, कैसे भगवान नर नारायण ऋषि के रूप में आके तपस्या कर रहे थे बद्रिकाश्रम में, और किसको तकलीफ हो गई, किसको तकलीफ हो गई, इंद्रदेव को ना। उनको ही हमेशा तकलीफ होती है। आप में से कोई भी ज्यादा तपस्या करेगा ना, इंद्रदेव को तकलीफ हो जाएगी, फिर आपके पास अप्सरा भेज देंगे। आप सोचेंगे प्रभु जी अच्छा है। अच्छा है, हम लोग भी तपस्या करते हैं। लेकिन टेंशन मत लीजिए, इंद्र को अप्सरा भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग, अब आप उतना कठोर तपस्या कर ही नहीं सकते हैं। इंद्र ने माया देवी का कली का सहारा लेकर के ऑलरेडी भेज दिया, एंड्रॉइड फोन ही काफी है। उसी में लोग फंस जाते हैं, तो अप्सरा भेजने का अलग से जरूरत नहीं है। इसलिए कलयुग में इंद्रदेव को किसी से टेंशन नहीं है, वो जानते हैं ये सब थर्ड क्लास लोग। ये लोग कोई अपने इंद्र को संयमित नहीं कर पाएंगे, कोई जो है लाखों लाखों साल तक तपस्या नहीं करने वाला। इसलिए अभी जो है इंद्रदेव बहुत सुखी हैं, बड़े आराम से अपने आसन में बैठे हुए हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मालूम है कोई पहुंचेगा ही नहीं, पहुंच ही नहीं सकता इंद्र पद तक। खैर जो भी है, तो नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं, और इंद्रदेव को डर हो गया, अरे ये तो घोर तपस्या कर रहे हैं, अपनी पूरी इंद्रियों को संयमित कर रहे हैं, मेरा इंद्रासन जो है ये लोग ले लेंगे। तो फिर वो भेज देते हैं, कामदेव को भेजते हैं, और अपने साथ में अप्सरा भेज देते हैं उनके साथ में। कामदेव आते हैं, अपने सारे जितने भी उनके बाण थे, मालूम है ना, कामदेव के पास 5 बाण हैं, 5 विशेष प्रकार के बाण हैं, जो 5 अलग अलग इंद्रियों को विचलित करने की शक्ति रखते हैं। वो बाण अगर किसी के हृदय में छोड़ देंगे तो उसकी पांचों की इंद्रियां डाइवर्ट हो जाएंगी। तो साधारण हम जैसे बद्ध जीवों के लिए उनको बाण को छोड़ना नहीं पड़ता है, बस वो बाण लेके खड़े हो जाते हैं, बस दिखा देते हैं, उसी में व्यक्ति घायल हो जाता है। तो बाण के बस नया एप्लीकेशन डाल, तो इस प्रकार से हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आए, वो अपना सारा बाण, तो बाण लेके खड़े हो गए, 5 बाण एक साथ लगा दिए धनुष में। कौन? कामदेव। किसके तरफ? नारायण ऋषि की तरफ। तो जैसे बाण लगा के बस फोकस कर ही रहे थे कि वहां से बाण छूट गया, और ये ढेर हो गए। यानी भगवान इतने सुंदर आकर्षक हैं, उनको देखकर ये मोहित हो गए, वो मोहित करने चले थे। फिर भगवान बोले उठो उठो उठो, क्या कर रहे हो? और अप्सरा लोग आए थे, वो सब जो है अपनी सुंदरता से आकर्षित नहीं कर पाए। फिर फाइनली भगवान नारायण बोलते हैं, ठीक है, आप आए हो तो आपको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। हाँ, अपने शरीर से भगवान नारायण हजारों हजारों अप्सराओं को प्रकट कर देते हैं।
और कामदेव को बोलते हैं इनमें से कोई एक लेके जाओ और इंद्र को गिफ्ट कर देना मेरी तरफ से। उसी में से एक अप्सरा को चूज करते हैं, उसी का नाम है उर्वशी। और भगवान की जंघा से प्रकट हुई थी उर्वशी। और वो अप्सरा जो है सबसे सुंदर हो गई पूरे ब्रह्मांड में, और भगवान नारायण ने गिफ्ट दिया था। तो सोचिए, तो भगवान नारायण और कृष्ण कौन है? मूल नारायण। कृष्ण नारायण के भी स्रोत। तो नारायण को या कृष्ण को कोई भी मोहित नहीं कर सकता है, उनके काम वासना बिल्कुल आ ही नहीं सकते, तो इसलिए वो प्रश्न ही नहीं है कि उनका बारे में हम ये चर्चा करें कि उनका प्रेम काम है कि नहीं। इसलिए कृष्ण जो भी करते हैं, अगर प्रतीत भी होता है ऐसी कुछ लीला उन्होंने किया है कि जैसे कोई कामी कामुक व्यक्ति करता है, तो काम नहीं है, बड़े स्पष्ट रूप में हमको पता होना चाहिए कृष्ण तत्व, इसलिए बहुत जरूरी है समझना। तो इस प्रकार से कविराज उस समय आपको वर्णन कर रहे हैं। खैर यहाँ पे गोपियों का प्रसंग चल रहा है, तो गोपियों का भी जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसमें भी कोई काम नहीं है, इसका यहाँ पे इस बात को स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध, केवल कृष्ण के सुख के लिए ही कृष्ण के साथ उनका संबंध होता है, कृष्ण के पास कृष्ण के साथ उनका जो है रिलेशनशिप रहता है। कृष्ण के लिए ही वो सब कुछ करती है, कृष्ण के लिए। ये भागवत में आएगा, अभी समय नहीं है, हम लोग कल इसके बारे में भागवत का श्लोक कोट करके हम लोग इसको चर्चा करेंगे। अभी बस थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ 2-3 मिनट में। कि भागवत में वर्णन किया हुआ है कि जो गोपियां हैं वो बहुत अच्छे से स्नान करके अपने आप को सजाती हैं, खूब सुंदर सुंदर कपड़े पहनती हैं, फूलों से अपने आप को डेकोरेट करती हैं, श्रृंगार करती हैं। लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसलिए नहीं कि हम अच्छा दिखें, या अपने सुख के लिए नहीं कि लोग हमको देख करके हमारी प्रशंसा करें। इसके लिए कृष्ण को देख के प्रसन्नता होगी, इसके लिए वो क्या करते हैं। साधारणतः इस संसार में कोई भी स्त्री है या पुरुष भी, दोनों के लिए है। ये यहाँ पे गोपियों का उदाहरण है इसलिए स्त्री का उदाहरण ले रहे हैं, क्योंकि पुरुष भी ऐसे ही। पुरुष भी अपने आप को हेयर स्टाइल बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, किस लिए? ताकि दूसरे लोग हैं, विशेष रूप से जो अपोजिट सेक्स है, वो अट्रैक्ट आकर्षित हो सके। और स्त्रियां भी अपने आप को सजाती हैं, किस लिए? दूसरों को आकर्षित करने के लिए, है ना, ताकि लोग उनका प्रशंसा करें, यानी अपने खुद के सुख के लिए कर। लेकिन गोपियां अपने आप को सजाती हैं, श्रृंगार करती हैं, तो अपने सुख के लिए नहीं। तो क्योंकि कृष्ण को देख करके अच्छा लगता है, उनको सुख मिलता है, आनंद मिलता है, इसलिए वो अपने आप को इस प्रकार से श्रृंगार भी करते हैं, सजाते भी। और कृष्ण को उनको देख करके आनंद मिलता है, सुख मिलता है, तो इस बात को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है कि कृष्ण को काम वासना है, ठीक है ना, ये हमने ऑलरेडी स्टेब्लिश कर दिया है। वो एक अलग ही लेवल का भगवान कृष्ण के प्रति से उनके जो दिव्य प्रेम है, सेवा का भाव, उसको रेसिप्रोकेशन करने के लिए कृष्ण करते हैं। इस प्रकार से ये अंतर है। तो गोपियां कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर वो कार्य है वो करने के लिए तैयार है। और इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि जब भगवान कृष्ण गए मथुरा ब्रज को छोड़ करके, उसके बाद से कोई भी गोपी अपने आप को सजा नहीं रही। यशोदा मैया तो कुकिंग करना भी बंद कर दिया, खाना पीना भी बंद कर दिया, सब छोड़ दिया। उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो ना तो मर सकते हैं ना तो जी सकते हैं, ऐसे इस संसार में उस प्रकार के जो कपल्स होते हैं, हाँ, प्रेमी प्रेमिकाओं का गुणगान किया जाता है, जो अपने प्रेमी या प्रेमिका के विरह में जान दे दी, है ना। क्या उदाहरण है? लैला मजनू, रोमियो और रोमियो जूलियट। इतने ज्यादा प्रेम था कि विरह में शायद मर गए, ऐसा कुछ है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो प्रेम के विरह में नहीं मरे, काम के विरह में मर गए। लेकिन वो प्रेम की सीमा नहीं है। इस भौतिक जगत में भी प्रेम कुछ हद तक पूर्ण शुद्ध नहीं, लेकिन कुछ हद तक प्रेम रहता है। पहले के समय में जो पतिव्रता स्त्री होती थी, तो अपने पति के जब देहांत हो जाता था तो वो जी नहीं पाती थी, तो वो भी सती हो जाती थी, पति के साथ ही चली जाती थी। तो वो जो एक एक थोड़ा स्टैंडर्ड है प्रेम का। लेकिन वास्तविक स्टैंडर्ड क्या है? कि जो असली प्रेम है उसमें व्यक्ति मरता नहीं है। गोपियां जीने का उनका इच्छा नहीं है, वो जीवित नहीं रह सकती लेकिन मर भी नहीं रही, क्योंकि कृष्ण बोले थे मैं वापस आऊंगा। इसलिए गोपियां अपना शरीर भी नहीं त्याग कर पा रही हैं, क्योंकि उनको ये विचार, ये सोच सोच के कि अगर हम नहीं रहेंगे कृष्ण आएंगे तो कृष्ण को दुख मिलेगा, इसलिए वो मर भी नहीं रही। इसलिए अपना पूरा जीवन जो है बचा के रखी, 90 साल तक। भगवान फिर 90 साल के बाद वो लगभग। तो ये है प्रेम की पराकाष्ठा, जिसमें पूर्ण रूप से जो उद्देश्य है कि कैसे भगवान को संतुष्ट किया जाए, भगवान को सुख प्रदान किया जा सके। ठीक है।
तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। कल और इसमें हम लोग को चर्चा करेंगे। भागवत में कुछ लोग प्रमाण प्रस्तुत करने वाले हैं कविराज इस चीज को प्रूफ करने के लिए। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हरे हैं। गीता कृष्ण माता प्रभु जी। जी। जो अभी जैसे अभी आपने कथा में बताया, जी, कथा में बताया कि गोपियां जो हैं कैसे रह रही थी भगवान कृष्ण के जाने के बाद। तो हम लोग भी इस संसार में जहाँ फंस गए हैं, तो हम लोग बिना कृष्ण जी के मतलब भक्ति के कैसे रह लेते हैं इतने आराम से, मतलब भौतिक चीजों में, ये सोच के थोड़ा वो भाव कब आएगा और कब रियलाइजेशन होगा वैसा। सही बात है। तो इसका मतलब है कि हम लोग को अभी कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, हम कृष्ण को जानते नहीं। नहीं तो अगर कोई कृष्ण को वास्तविक रूप में जानेगा, प्रेम रहेगा, तो किसी भी प्रकार के भौतिक कार्यकलाप में उसका रुचि नहीं रहेगा। वो केवल और केवल इस संसार में जो जीवित रहेगा, भगवान की भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए। फिर उसका उद्देश्य, उसके लक्षण क्या होंगे, जो भक्ति रसायन सिंधु सिंधु में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। अव्यक्त अव्यर्थ कालत्वम शांति मार्जम। क्षण जो है बिना कृष्ण की सेवा के बिना व्यतीत नहीं करता है, व्यर्थ नहीं गवाता है। हर क्षण का वो इस्तेमाल करेगा कृष्ण के स्मरण में, कृष्ण के नाम जप में, कृष्ण के सेवा में। इस तरह से उसका लक्ष्य, तो हम लोग का वो गोल है, लक्ष्य है। हम लोग धीरे धीरे साधना भक्ति करके अपनी जो सुप्त प्रेम है कृष्ण के प्रति, जो सुप्त प्रेम है, जो सोई हुई है, खोई हुई, उसको वापस से जागृत कर सकते हैं हरिनाम संकीर्तन। और कोई